बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे गोल्डन पुलाव। गोल्डन पुलाव कैसे बनेगा पूरी रेसिपी देखिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी। एक नया आपको टेस्ट मिलेगा इस पुलाव में, तो पूरी वीडियो देखिए प्लीज़। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लिया करें। और वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार गोल्डन पुलाव मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसकी यखनी टोटल जैसे कि बनाते हैं पुलाव की यखनी, तो क्या करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। प्याज मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें घी के डाल दिए, आप ऑयल भी डाल सकते हो। एक बड़ी प्याज ली मैंने, बारीक स्लाइस में काट ली। और इससे कलर देने के लिए मैं 2 पिंच के करीब नमक डाल रही हूँ। इससे प्याज जल्दी गोल्डन कलर आएगा, क्योंकि इसमें मैं ऑयल या घी आप कम डालेंगे तो जल्दी प्याज का कलर नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया। प्याज अच्छा सा गोल्डन कर लिया मैंने। थोड़ी सी प्याज निकाल ली है जो कि आखिर में काम आएगी। और ये अच्छा सा कलर ऐसा गोल्डन होना चाहिए। चावलों का कलर इसी से ही आएगा जैसा प्याज आपको दिखा रही हूँ। ये 1 किलो से ज़्यादा गोश्त है हड्डी के साथ। इससे गोश्त को हमने अच्छा सा कलर देना है, भूनना है। और ये मेरे पास एक मिक है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। अभी गोश्त की भुनाई करनी है तो मिक अभी मैं नहीं डालूँगी, वो काफ़ी बड़ी हड्डी है, तो फिर चम्मच चलाने में ज़रा मुश्किल होगी। मैं प्रेशर में गला रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। आप भी प्रेशर में बनाना चाहें तो प्रेशर में बनाएं, या सिंपल पैन में भी बना सकते हो आप। और दम वाली आग पे पकने देंगे तो टाइम लगता है। ज़ाहिर है बकरा ईद अगर गोश्त आपके पास है, बकरीद का गोश्त, तो उसमें भी टाइम लगेगा। वैसे नॉर्मल गोश्त है तो उसके लिए भी टाइम लगता है। मैंने अच्छा सा भून लिया है, कलर दे दिया है। इस तरह का गोश्त का कलर होना चाहिए, यही हमारा फिर गोल्डन पुलाव बनेगा। अक्सर अलग यखनी बनाते हैं, मैं यखनी इसी भुनाई करके इसी में ही सारे मसाले डालने हैं। लहसुन मैंने फ्रेश कूटा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल भर के बगैर पानी के। अगर आप इस तरह लहसुन डालेंगे ना तो बहुत ही जायका अच्छा आएगा। अदरक नहीं आपने साथ इसके डालने, क्योंकि गोश्त गलने में काफ़ी टाइम लगेगा, जिससे फिर पुलाव का जायका या जो हमारी यखनी इसमें तैयार हो रही है उसका जो टेस्ट होगा ना वो ज़रा कड़वा होगा। तो अदरक डालेंगे लेकिन आखिर में। अभी भुनाई इसकी लहसुन के साथ मैंने कर दी, थोड़ी सी भुनाई कर दें। और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर दी लहसुन की। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। ये बड़ी इलायची है, इसे मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया, इससे फ्लेवर बाहर निकलता है, तो आप भी ज़रूर इस तरह करें। सिर्फ 1 अदद वो गई। और ये है जवतरी, जो उसके पत्ते होते हैं जायफल के साथ, वो तोड़ के डाल दिए। बादियान के फूल डाल दिए, और जायफल अभी मैं बाद में डालूँगी। तेज़पात डाल दिया। और ये काली मिर्चें इसमें, वो आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हो जितनी रिक्वायर्ड है। और पिसा ज़ीरा और धनिया 1.5 टेबलस्पून साबुत डालेंगे तो आप पोटली डाल दें, तो उससे ये होगा कि साबुत आपके मुंह में नहीं आएगा। मैंने पिसा हुआ डाल दिया। और 1 टीस्पून से कम मैंने इसमें सौंफ भी डाल दी, वो भी पिसी हुई। ज़ीरा, धनिया पाउडर और सौंफ पिसी इसमें चली गई। लौंग इसमें मैंने डाल दिए 3 अदद। अब थोड़ी सी भुनाई करनी है मसालों के साथ। और वो जो मेरे पास उसके थी नली का पीस, वो इसमें शामिल कर दिया। और पानी आप डाल देंगे इतना कि गोश्त भी गल जाए और जो यखनी है वो भी बची हो। अगर कम हो तो बाद में भी आप डाल सकते हो पानी। मैं प्रेशर में इसे पका रही हूँ। जैसे ही 5 मिनट सीटी चलेगी ना तो मैंने इसे दम वाली आग पे डाल देना। और ये मैं साबुत लहसुन की डंडी आपको दिखा रही हूँ, तो आप साबुत लहसुन ज़रूर डाला करें इसमें, जिससे गोश्त जल्दी गलता है। मैं 4 से 5 अदद मैंने इस पीस डाल दिए इसके लहसुन के, इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने प्रेशर का ढक्कन लगा दिया है और इससे सीटी को मैंने 5 मिनट के लिए चलने देना है। उसके बाद दम वाली आग पे इसे पकने के लिए मैंने छोड़ देना, जितने में ये गोश्त गल जाए। इसके बाद दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा कितनी देर में गला, और मैं इसके बाद आपको क्या करके दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गोश्त को चेक कर लिया तो थोड़ी बहुत कसर थी, तो मैंने ढक्कन ये वाला लगा दिया, प्रेशर का ढक्कन हटा दिया, दम पे पकने दिया। गोश्त इस वक्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। बस इतनी कसर है कि चावलों के साथ जब दम में रखेंगे ना तो मज़ीद ये और अच्छा सा और गलेगा। गल चुका है तकरीबन, ये नहीं कि ये कच्चा है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाती हूँ। और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। ये गोश्त आप देख लो कि पहले से ही 2 पीस हो चुके हैं, कि इतना ये गल चुके हैं।
अगर इसे ये इस तरह चेक करेंगे तो आपको अलग अलग सा होता हुआ नज़र आ रहा है बस। बाकी दम वाली जो होगी ना इसकी स्टेज, तो उसमें ये गल जाएगा। अब ऑयल आप देख लो, अगर ज़्यादा ऑयल नज़र आता है ना आपको ऊपर से, तो आप हटा सकते हो। तकरीबन आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ऑयल है। तो मैंने भी निकाल दिया था थोड़ा सा, जो लहसुन था वो सारा उसका गूदा निकाल के ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, छिलके फेंक दिए। और ये ऊपर से जो ऑयल की मैं बात कर रही थी, आपको ज़्यादा महसूस होना तो आप ऊपर से उतार के अपने हिसाब से ऊपर यखनी पे रहने दें। और जैसे इसमें उबाल आएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। 1 किलो से ज़्यादा गोश्त था, तो 1 किलो से थोड़े कम चावल मैंने भिगो दिए थे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले। बासमती चावल है, आम जैसे नॉर्मल चावल होते हैं, तो सेला चावल से ये पुलाव से ही बनता भी नहीं। आप बासमती चावल लें तो उससे बहुत अच्छा मज़ेदार पुलाव बनेगा। बिरयानी के लिए आप सेला चावल इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपको ऊपर से चावल जो नज़र आ रहे हैं ना, तो ये चावल इतने से नज़र आने चाहिए, ये यहाँ तक। अब मैंने इसमें दही डालना है आधे कप से कम, तो ये लेवल पूरा हो जाएगा। और इससे पहले मैं कुछ चीज़ें इसमें डाल रही हूँ जो कि इससे मज़ेदार सा और जायका आएगा। और आप याद करेंगे कि कितना मज़ेदार पुलाव, गोल्डन पुलाव तैयार किया है। ये सिरका है, सिरका इसलिए डालते हैं कि चावल खिले खिले नज़र आए। ये जो ऊपर वाला एक ढक्कन होता है ना सिरके का, वो एक मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें अदरक मैंने बहुत बारीक स्लाइस में काट के ये इसमें शामिल किया। पहले अदरक नहीं था, अब डाल देंगे तो कड़वा जायका इसका बिल्कुल नहीं आएगा। दही इसमें शामिल कर दी आधे कप से कम। अब चम्मच चलाएंगे तो मैं आपको लेवल दिखाती हूँ कि जो चम्मच चलाए ना यूँ करके चावलों का, तो जो ऊपर आपको यखनी नज़र आती है, अगर 1 इंच ऊपर है ना, तो आप समझ लो कि ये चावलों के लिए परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी कम लगे ना कि ये यहाँ से कम है चावल नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी, गर्म पानी करके ढक्कन जो इसके ऊपर दिया होता है ना, उसी में डाल के पानी डाल दें तो आप सही है। अगर इससे ज़्यादा पानी है ना 1 इंच से ज़्यादा, तो आप समझ लो कि पानी ज़्यादा हो गया, तो आप कपड़ा लगा दें जब दम लगाएं ढक्कन पे, उससे भी पानी का लेवल सही हो जाएगा। फुल फ्लेम पे पकने दूंगी, चम्मच नहीं चलाना। चलाएंगे तो सिर्फ एक दफ़ा चला के तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में मैंने थोड़ा सा एक दफ़ा चम्मच चलाया और ढक दिया। थोड़ा पानी था, थोड़ा जैसे ही पानी नज़र आया मुझे कम होता हुआ, तो अब मैं इससे सिर्फ छुरी से ही हिला रही हूँ ताकि स्टीम बाहर निकलेगी। अब दम वाली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ेदार बनाएंगी इसे, वो है काली मिर्च फ्रेश कुटी, तकरीबन 1 टीस्पून। इससे जायका आपको बहुत मज़े का मिलेगा। हरी मिर्चें मैं नहीं शामिल करी ना, तो काली मिर्चों का जायका पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जायफल मैंने नहीं डाला था, जवतरी डाली थी जो उसकी पत्तियां थी। तो उसे आपने कद्दू का जो बारीक वाला हिस्सा होता है ना, उसे क्रश करना है। ये जायफल है और थोड़ा सा ही डालना है इसका, थोड़ा सा हिस्सा, कि इसकी खुशबू बहुत मज़े की आएगी। ये आपने एंड पे ज़रूर दम वाली चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ ना आपने करनी है। इससे जायका और इतनी अच्छी महक खुशबू आएगी कि पड़ोसी भी पूछेंगे कि पुलाव आपने बनाया है कितना मज़ेदार होगा, तो हमें भी दें। तो आपने ये ज़रूर करना है। और इसमें अब गरम मसाला मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, हाफ़ टी से भी कम, खुशबू के लिए। अब इसे ढक देंगे। इतना मैं इसे ढक के नीचे मैंने तवा रख दिया है। 3 मिनट के लिए फुल आग पे रखेंगे। स्टीम हल्की सी निकलती नज़र आएगी तो आपने दम वाली आग पे इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। दम वाली आग पे 15 मिनट के बाद, उसके बाद आप ढक्कन उठाएँगे तो स्टीम निकलती हुई नज़र आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम वाली स्टेज पे जैसे 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली स्टीम निकले तो आप समझ लो कि चावल ऊपर तक पक चुके हैं। अगर नहीं ये स्टीम निकली ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना आपका कनी पे रहेगा और कच्चे रहेंगे, नीचे वाले पक जाएंगे। तो अगर ऐसा हो तो आप दोबारा दम वाला आप हल्का सा पानी का छींटा लगाएं और दोबारा तेज़ आग पे इसे 1 से 2 मिनट छोड़ के फिर दम पे रख दें। इससे भी चावल आपके तकरीबन सही हो जाएंगे, ऊपर वाला लेवल। और चम्मच आपने इस तरह चलाना है चावलों में साइडों से। इससे ये होगा कि चावल हमारे टूटेंगे नहीं, जैसे तोड़ फोड़ हो जाती है ना चावलों की, वो नहीं होगा। सिर्फ ये साइडों पे आप यूँ चम्मच चलाते जाएं और इस तरह, ये जैसे मैं उस तरफ से चलाया, फिर इस तरफ से दूसरी साइड से, और दरमियान से बीच से अगर आप चम्मच चला के चावलों को हिलाते हैं ना, तो उससे चावल आपके फिर समझो कि ख़राब हो चुके हैं। और स्टीम इस तरह निकलती है ना, चावल भी अलग अलग खिले खिले नज़र आते हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितने मज़े का पुलाव हमारा
तैयार हो चुका है। मिक मैंने निकाल लेनी है और मिक निकाल के अलग बर्तन में रख लेंगे। अगर आप खाना पसंद करें तो मिक इसमें खाएं लगा के, नहीं तो आप कोई शोरबे वाली चीज़ जैसे कि गोश्त शोरबे वाला बनाते हैं तो उसमें डाल के वो मिक खा सकती हो। जो प्याज हमने बचाई थी वो ऊपर डाल दी। इससे चावलों की बाइट लें तो बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप मीठे शौकीन हैं तो आप मिलाइए इसके साथ और खाइए। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने अलग से निकाल दी है, बहुत ही मज़े की लगती है ये इसके साथ भी। लेकिन बकरा ईद के हवाले से अगर आपको हैवी लगे तो थोड़ी सी चख लें, देख लें, लेकिन शोरबे के साथ खाएं, नान के साथ तो भी मज़ा आएगा। ये मैं थोड़ी सी ऊपर रख रही हूँ और ये अलग से निकाल के दिखा रही हूँ। गोश्त भी आपको नज़र आ रहा है कि कितना गल चुका है। और साथ में सैलड बना ले, लीमू प्याज बारीक सा काट के वो इसके साथ खाएं, उससे भी हाजमा होता है। पुदीने की चटनी ले लें, क्योंकि अक्सर बकरा ईद में होता है कि हैवी हो जाता है तो इससे पेट भी ख़राब होता है। तो ज़रा एहतियात कर लें और कोई हाजमे वाली चीज़ें साथ खाएँ, इंजॉय करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सब अपने अपने घरों में खुशियाँ मनाएं और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।